वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर लोकस की दादी भी होती है, जिनको जमीन पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है और वह अपनी दूरबीन और टॉर्च से जमीन पर देखती है कि चींटियां उनके पोते लोकस को अपने साथ ले जा रही हैं, जिसे देखकर वह बेहोश हो जाती है और अब उसे चींटियों की कॉलोनी में ले जाया जाता है। उसको रानी के सामने पेश किया जाता है और बताया जाता है कि यही वह दोषी है जिसने हमारी चींटियों की कॉलोनी के अंदर पानी डाला था। यह हमें हमेशा परेशान करता है। रानी लोकस को सजा सुनाती है कि उसको यहाँ चींटियों के साथ रहना होगा और वह सारे काम करने होंगे जो एक चींटी करती है। लेकिन ज़ोक इस सजा से सेटिस्फाइड नहीं होता। वह चाहता है कि लोकस को मारकर खा लिया जाए, लेकिन चींटियों के यह नियम नहीं होते। तभी जॉब की गर्लफ्रेंड हुआ यहाँ आ जाती है। वो रानी से कहती है कि मैं लोकस को वह सारे नियम सिखा दूंगी कि चींटियों के क्या नियम है, कैसे वह काम करती है। दरअसल यहाँ पर लोकस को हार्ड वर्क यानी भारी काम करने की सजा मिली होती है, जबकि लोकस यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन हुआ उसे समझाती है, जब तक तुम यहाँ हमारे तौर तरीके नहीं सीख सकोगे तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और अब लोकस हुआ की बात मान लेता है। लोकस को पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी चींटियाँ हैं उनको काम के हिसाब से ग्रुप में बांटा गया है और जिस ग्रुप का हिस्सा उसको बनाया गया है उसका काम होता है खाना इकट्ठा करना। लोकस को यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो एक जगह से कूदता भी है और नीचे लकड़ी पर अटक जाता है। वह खाना तो इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसकी वजह से उसका ग्रुप बिल्कुल आखिरी में आता है, जिस वजह से सारी चींटियां बहुत दुखी हो जाते हैं। और अब लोकस हुआ से नाराज हो जाता है। वह हुआ से बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बहुत गलत जगह पर फंसा दिया है। वह बोलता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन हुआ उसको समझाती है कि तुम हाँ एक चींटी बनकर सोचना होगा। लोकस बोलता है कि मैं बहुत जल्द अपना काम बहुत अच्छे से करना शुरू कर दूंगा। और तभी वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि हुआ लोकस को कहीं छुपा देती है, लेकिन एक इंसेक्ट की नजर उस पर पड़ जाती है और लोकस उस पटाखे के ऊपर आ जाता है जो उसके दोस्तों ने उसको पूली करने के लिए उसके ऊपर छोड़ा था। लेकिन वो पटाखा फटा नहीं था। लेकिन जब यह इंसेक्ट लोकस के ऊपर हमला करता है तो उसके डंक से यह पटाखा जल जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वो इंसेक्ट मारा जाता है। उसके साथ ही इंसेक्ट यह सब देखते हैं तो चींटियों को छोड़कर वह से भाग जाते हैं। अब सारी चींटियां लोकस के पास आती हैं और उसको अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ोक आ जाता है। वह बोलता है कि यह सब एक इत्तेफाक था, क्योंकि ये हमें बचाना नहीं बल्कि मारना चाहता है। लेकिन चींटियां कहीं ना कहीं अब उससे इम्प्रेस हो चुके हैं और इसके बाद हुआ उसको चींटियों की कॉलोनी दिखाने ले जाती है, जहाँ पर उसको एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है और बताती है कि यह हमारे गोरीज हैं, हम इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, यह हमेशा हमारी रक्षा करती है। यहाँ पर एक इंसान की तस्वीर भी होती है। हुआ उसको बताती है कि यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह कई बार स्प्रे से हम चींटियों को मार देता है। और जब लोकस उस तस्वीर को ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि यह वही इंसान है जो घास काटते समय उस पर स्प्रे करता है और जिस वजह से यह सारी चींटियां मर जाती है। अब लोकस सोचता है कि चींटियां इस इंसान को भी छोटा करके इसको मार देगी, इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है, लेकिन चींटियां उसको रोक लेती है। अब लोकस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बोलता है कि मेरे घर पर बहुत सारी जेली है और मैं सारी जेली तुम्हें दिला सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे घर जाना होगा। लोकस की बात सुनकर हुआ और उसके दोस्तों को लालच आता है और अब यह चारों लोकस के घर पहुंच जाते हैं। लोकस टेलीफोन के पास जाता है और उस आदमी को फोन करने की कोशिश करता है ताकि वह फोन करके उसको बता सके कि तुम्हारी जान को चींटियों से खतरा है, लेकिन वह सही नंबर नहीं डायल कर पाता। हुआ और उसकी दोस्त जेली खा रही होती है। तभी लोकस की सिस्टर आ जाती है जो इन चींटियों को देख लेती है और वह फोन उठाकर इन चींटियों पर हमला करने वाली होती है। तभी लोकस की दादी आ जाती है, जिनको अच्छे से मालूम है कि लोकस उन चींटियों के कब्जे में है। वह अपनी पोती का हाथ पकड़ लेती है और चींटियां इस मौके का फायदा उठाकर सिंक के पाइप से नीचे चली जाती हैं। लोकस और वह सारी चींटियां वापस अपनी कॉलोनी में आ जाती हैं। अब हुआ और उसकी फ्रेंड चले जाते हैं और ज़ोक लोकस से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की जान जाते जाते रह गई, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता और अब मैं तुम्हें कभी भी एंटीडोट नहीं दे पाऊंगा, जिससे तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। लोकस यह सब बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और एक नदी के किनारे बैठ जाता। तभी उस नदी से एक मेंढक निकलता है
जो पूरा का पूरा लोकस को निगल जाता है। जोक और हुआ ने ये सब कुछ देख लिया था। हुआ को यह सब देखकर बहुत दुख होता है और वह जोक से कहती है कि तुम्हें उसको बचाना होगा, तुम एक जादूगर हो, तुम उसको बचा सकते हो। इसके बाद जोक मेंढक के पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझे खा जाओ। मेंढक जोक को भी खा लेता है और अब जब जोक मेंढक के पेट में जाता है तो देखता है कि लोकस के साथ और भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं। उसके बाद जोक मेंढक के पेट में एक सिरम डाल देता है जिससे मेंढक को उल्टी आती है और वह सब के सब बाहर निकल जाते हैं और लोकस भी बाहर आ जाता है और लोकस की जान बच जाती है। अब यह सब के सब मेंढक से डरकर भाग रहे होते हैं और लोकस जोक से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद यह एक जगह बैठ जाते हैं और अब लोकस को अपनी गलती का एहसास होता है। लोकस जोक से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि चींटियां के अंदर भी फीलिंग होती है, उनका भी परिवार और उनका भी घर होता है, और अगर यह सब मुझे पता होता मैं कभी भी तुम्हारी कॉलोनी के अंदर पानी नहीं फेंकता और मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ। और अब जोक भी उसे माफ कर देता है और अगली सुबह इनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है। यहाँ पर वो स्प्रेमैन आ चुका है जो इन सब के ऊपर स्प्रे करके उनको मारने वाला है। यह सब देखकर सारी की सारी चींटियां घबरा जाती है। लोकस भी स्प्रेमैन को रोकना चाहता है लेकिन वह नहीं जानता कि उसको कैसे रोका जा सकता है और अब सारी चींटियां तय करती है कि इसको भी सीरम देना होगा लोकस की तरह और इसे भी छोटा कर दिया जाएगा ताकि यह भी छोटा हो जाए। और अब लोकस भी इस बात के लिए तैयार होता है लेकिन इसे सीरम देना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह खड़ा है और अभी उसके कान तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। और अब लोकस कुछ बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है और अब वह जोक को लेकर फ्लाइंग इंसेक्ट्स के पास जाता है जिन्होंने इन चींटियों के ऊपर हमला किया था। लोकस को देखकर वह सारे इंसेक्ट गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि लोकस ने इनके एक साथी को मारा था। लोकस बोलता है वो सब कुछ एक हादसा था, आप लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था और सिर्फ हमने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन फ्लाइंग इंसेक्ट्स लोकस की बात नहीं मानते और तभी फ्लाइंग इंसेक्ट का एक साथी यह जख्मी हालत में आकर गिरता है। दरअसल इसकी आंखों में स्प्रे चला गया है जो उसी आदमी ने डाला है जो यह स्प्रे करने आया है। लोकस उस फ्लाइंग इंसेक्ट की मदद करता है जिसके बाद यहाँ पर जितने भी फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं वह सब लोकस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद लोकस, जोक और उसके साथी और फ्लाइंग इंसेक्ट्स उस आदमी के कान के पास जाते हैं और सीरम कान में डालने की कोशिश करते हैं लेकिन उस आदमी ने अपने कान के अंदर हेडफोन लगा रखी है, इस वजह से सीरम उसके कान में नहीं जा पाता और वह आदमी फ्लाइंग इंसेक्ट को देखकर अपना हाथ घुमाता है इधर उधर जिससे कई सारे फ्लाइंग इंसेक्ट नीचे गिर जाते हैं और अब लोकस भी उसके बाल के अंदर जाकर गिर चुका है। लोकस देखता है कि उस स्प्रेमैन के सिर में काफी सारी जुभ है जो कि लोकस के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। अब लोकस उसके सिर से नीचे गिरने लगता है और उसके नाक के बाल को पकड़कर लटक जाता है जिस वजह से उस आदमी को छींक आ जाती है और लोकस जमीन पर गिर जाता है। लोकस देखता है हुआ फ्लाइंग इंसेक्ट के नीचे दबी हुई है और वह हुआ को बाहर निकालता है और इंसेक्ट की जान भी बचाता है। वहीं बहुत सारे इंसेक्ट उस आदमी पर हमला कर देते हैं जिससे वह नीचे की ओर झुकता है और वह इंसेक्ट उसके पीछे से उसमें सीरम डाल देते हैं और जिस वजह से वह इंसान छोटा हो जाता है। अब सारी इंसेक्ट और चींटियां उस पर हमला कर देती हैं जिस वजह से वहां से भाग जाता है। लोकस ने यहाँ पर कई सारी चींटियां और इंसेक्ट की जान बचाई होती है और अब लोकस को क्वीन के पास ले जाया जाता है जहाँ पर रानी के सामने बताया जाता है कि किस तरह से लोकस ने हम सब की जान बचाई। और अब यहाँ पर लोकस को एक हीरो का खिताब दिया जाता है, उसका नाम रखा जाता है रॉकी। जोक ने उसको एंटीट्यूड भी दे दिया है जिसे पीकर वो वापस बड़ा हो जाएगा। और अब सारी चींटियां उससे बोलती है कि हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे और हमें तुम हमेशा वह जेली देते रहना क्योंकि तुम्हारे घर में जो जेली है वह बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब लोकस को दिखाया जाता है कि वह बाहर आ चुका है और एटीट्यूड पीकर वापस अपने नॉर्मल साइज में आ चुका है। उसके मॉम और डैड भी वापस आ चुके हैं। लोकस अपने मॉम और डैड से बहुत नाराज होता है लेकिन वापस आने के बाद उसको अपने परिवार के बारे में और प्यार के बारे में बहुत एहसास होता है, इसलिए वह अपनी मॉम के गले लग जाता है। दरअसल यह सब उसे उस चींटी हुआ ने सब कुछ सिखाया है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन उसके वह दोस्त आते हैं जो उसको हमेशा परेशान किया करते हैं, जिनसे वह हमेशा डरा करता था। लेकिन अब लोकस उनसे डरता नहीं है बल्कि उन सब के सामने खड़ा है और उन सब से कहता है कि क्यों ना हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि लड़ाई और झगड़े से कोई फायदा नहीं है।
और अब स्टीव और उसके दोस्त भी मान जाते हैं और वह सब के सब लोकस से दोस्ती कर लेते हैं और सब के सब एक साथ खेलने लग जाते हैं। लेकिन लोकस जाने से पहले चींटियों की कॉलोनी के ऊपर जेली गिराता है जो उन चींटियों को बहुत पसंद है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब के